आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के उत्तर देके बताना। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की होती है। दोस्तों, हमें यहाँ पे उस तत्व का नाम बताना है आवर्त सारणी का प्रयोग करते हुए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवर्त सारणी का चित्र। दोस्तों, आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं जो कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, अर्थात 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसे कि हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, और 2 लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी होती है। यहाँ पे तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। यदि ये पूछा जा रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की है, तो दोस्तों वर्ग 18 जो है वो हमारा सबसे स्थायी तत्व है, अर्थात ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सबसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि ये तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो हमें देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कौन सा तत्व है जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यदि हम वर्ग 8 के तत्व को देखें, वर्ग कितना है, ये 16 यानी कि परमाणु क्रमांक 8। ठीक है, तो वर्ग 16 के तत्वों को देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला उत्तर तो हमारा यही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O, परमाणु क्रमांक 8। तो दोस्तों जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन और 2p4। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चूंकि अब हम देखेंगे कि जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, ठीक है, यानी कि O 2 ऋणायन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है तो 8 जोड़ 2, ये आ गया हमारा 10। तो जब इसके लिए हम जब ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2 और p में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, तो 2p6। तो ये आ गया हमारा नियॉन के जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि इससे हमें यह स्पष्ट हो गया दोस्तों कि जो ऑक्सीजन तत्व है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके नियॉन के जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, दूसरा यानी कि उसी वर्ग के तत्व को, चलिए सल्फर देख लेते हैं। सल्फर को देखते हैं तो दूसरा उत्तर हमारा सल्फर। ठीक है, सल्फर S, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 16 और ऑक्सीजन का 8। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। तो परमाणु क्रमांक जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तो सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, ये हो गया 12 और 3p4। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा जब सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसका 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति देखेंगे तो सल्फर 2 ऋणायन, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, तो 16 जोड़ 2 यानी कि ये हो गया हमारा 18। तो मान लेते हैं जब सल्फर में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा किसका हो गया दोस्तों, आर्गन का। अर्थात हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आर्गन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करा, इसलिए सल्फर, ऑक्सीजन अर्थात वर्ग 16 के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात प्राप्त करके यह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।